अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो मैं एक बार इसको समझाती हूँ। इसमें दिया है कि टू इक्वल कॉर्ड मीन्स कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और यहाँ पे ए बी और सी डी ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी ये चीज हमें गिवन है, मीन्स कि इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। देखो अब ये एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे हम दो सेगमेंट देखने को मिल रहा है, एक तो ए टी और दूसरा टी बी, और इसमें भी सेम सी टी और दूसरा टी डी। तो ये बोला गया है कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के बराबर है। अब बताओ मुझे, अगर ए टी है तो ए टी सी टी के बराबर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये बड़ी लेंथ है, तो वो किसके बराबर जाएगा, डी टी के। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए टी इज इक्वल टू डी टी, ये जो इस कॉर्ड का सेगमेंट बराबर है इसके दूसरे वाले कॉर्ड के सेगमेंट के। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं ये छोटा वाला लूँ तो इसमें बी टी है और इसमें भी लूँ तो ये सी टी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दो इक्वल कॉर्ड्स है और हमें प्रूफ में लिखना है टू प्रूव। प्रूफ में जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सेम लिखना है, ए टी इज इक्वल टू डी टी एंड दूसरा कौन सा प्रूफ करना है, बी टी इज इक्वल टू सी टी। ठीक है, ये दोनों चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, ओ एम परपेंडिकुलर खींच रही हूँ ए बी के और ओ एन परपेंडिकुलर खींच रही हूँ सी डी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। अब यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एन है परपेंडिकुलर सी डी के, सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हो सेंटर से, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ, ये इसका सेंटर हो गया और एक मान लेते हो ये कॉर्ड हो गया। तो जब हम क्या करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो क्या करता है उस कॉर्ड को, मैं नाम दे देती हूँ ए बी, इस कॉर्ड को क्या कर देता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। तो यही चीज़ अप्लाई होने वाली है। ओ एम जब हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया तो इसका मतलब जो ए एम होगा वो बराबर हो जाएगा एम बी के। एम बी के यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज़ मुझे लिखनी है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी ए एम इज इक्वल टू एम बी, और ये किसका आधा हुआ है, ये दोनों किसके आधे हैं, तो ए बी के आधे हैं। सेम इसी तरीके से सी डी वाला भी, क्योंकि हमने ओ एन परपेंडिकुलर खींचा है सी डी के ऊपर, तो सेम क्या करेगा सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एन इज इक्वल टू डी एन, ये हाफ होगा ऑफ सी डी। तो ये रीज़न हमें बतानी है, चूँकि हम क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन कहाँ से खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर सेंटर से। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये क्या करता है, कहाँ पे खींच रहे हैं, टू अ कॉर्ड। तो ये क्या करता है बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। तो ये थ्योरम से हमने ये दोनों चीज लिखी है। अब हमारे पास ऑलरेडी दिया है, क्योंकि एज हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये चीज गिवन है। तो अगर मैं दोनों साइड में हाफ लूँ, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप इधर हाफ से डिवाइड करो इधर से हाफ डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी सी डी है इधर, अगर इधर हाफ से डिवाइड करो इधर भी हाफ से डिवाइड करो तो ये कैंसिल होके वापस ये चीज़ आ जाती है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे हाफ चाहिए क्योंकि हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी, तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ ए बी ये ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी ये सी एन। ए एम देखो ए एम और मैं ये ले रही हूँ डी एन, तो यहाँ से मैं ये लिखूँ डी एन।
सेम इसी तरीके से दो चीज़ थी, यहाँ पे एम बी भी और डी एन बी भी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो एम बी है, एम बी मीन्स की एम बी ये बराबर है किसके, सी एन के, तो यहाँ पे लिख दूंगी एम बी इज इक्वल टू सी एन। तो ये चीज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। अब हम जो नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ये जो दोनों ट्राइंगल है मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, मैंने क्या किया है, इन दोनों ट्राइंगल को डार्क कर दिया है। तो ये दोनों ट्राइंगल को अब मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हमें मिल रही है कि ये 90 डिग्री मिल रहा है, दूसरी चीज यहाँ पे कॉमन मिल रही है, तीसरी चीज जो मिल रही है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि जब दो इक्वल कॉर्ड्स क्या करते हैं, अगर जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ये ए बी और सी डी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये चीज हम प्रूफ करते हैं। लिखते हैं इसको, कैसे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ओ एम टी। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ओ एन टी। इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल ओ एम टी इज इक्वल टू एंगल ओ एन टी, ये कितना है, 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री क्यों है, यहाँ पे हमने देखो ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो ओ एम टी ओ एन टी ये दोनों बराबर है। और दूसरी चीज यहाँ पे ओ टी क्या है, कॉमन है, तो ओ टी इज इक्वल टू ओ टी, तो ये चीज हमारा क्या है, इसके अंदर कॉमन। तीसरी चीज ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो उनका अगर हम सेंटर से लेंथ देखते हैं तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका रीजन बताएंगे, क्योंकि ए बी एंड क्या है, सी डी, ये दोनों क्या है, आर इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। एंड जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हम दूसरी चीज लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से कैसे होते हैं, इक्विडिस्टेंस पे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज अगर मिलने के बाद, तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ट्राइंगल है ओ एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन टी। और ये किस क्राइटेरिया से आया, तो इसमें राइट एंगल है, तो बाई आर एच एस से। तो ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब हम मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, एम टी इज इक्वल टू मीन्स की ये वाली जो लेंथ और ये वाली लेंथ कैसी हो जाएगी, बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एम टी इज इक्वल टू एन टी। तो ये किससे आया, तो बाई, यहाँ पे लिखेंगे बाई सी पी सी टी से। तो बाई सी पी सी टी से, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इन पहला वाला इक्वेशन और तीसरा वाला इक्वेशन इनको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, ए एम प्लस एम टी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड से, और जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से, डी एन प्लस एन टी। तो ए एम प्लस एम टी देखो क्या हो रहा है, ए एम प्लस एम टी, तो ए टी के बराबर हो रहा है। और डी एन प्लस एन टी ये किसके बराबर हो रहा है, डी टी के बराबर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। अब सेम इसी तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो 3 में से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 3 वाला सेकंड कौन सा है, तो एम बी में से एम टी को घटाएंगे, माइनस करेंगे, इज इक्वल टू सी एन माइनस एन टी। तो अगर हम देखें एम बी कितना है, एम बी ये पूरी लेंथ है, उसमें से मैंने क्या किया, इस एम टी को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी टी इज इक्वल टू, अब देखो सी एन ये पूरा सी एन है, सी एन में से मैंने क्या किया है, ये वाली लेंथ हटा दी है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, सी टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी और टी। तो ये हो जाएगा सेकेंड प्रूफ। तो ये दोनों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।